5वीं कक्षा में सामान्य ज्ञान में पाठ नंबर 17 हमारे आसपास की दुनिया पढ़ाऊंगी। बादल कहाँ से आते हैं, वर्षा किस प्रकार होती है। तो तालाब, सरोवर, नदी और समुद्र के पानी का सूर्य की गर्मी के कारण बाष्प में रूपांतर होता है। यह बाष्प हवा में ऊपर जाती है, ठंडी पड़ती है और नन्ही नन्ही हल्की पानी की बूंदें बनती है। ऐसी असंख्य बूंदें एकत्रित होकर बादल बनते हैं। बादल मिलकर बड़े और भारी बनते हैं तब वर्षा होती है। वर्षा का पानी नदी, नालों, सरोवरों और समुद्र में जाता है। इस प्रकार यह जल चक्र चलता रहता है। दूसरा है, आकाश में इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है। तो सूर्य प्रकाश हमें सफ़ेद जान पड़ता है। यह सफ़ेद रंग वास्तव में 7 रंगों का बना हुआ है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। त्रिपार्श्व कांच यानी कि प्रिज्म में से यदि हम सूर्य किरण पसार करें तो हमें उसके 7 रंग दिखाई देते हैं। इसी तरह पानी की बूंदें भी प्रिज्म की तरह बर्ताव करती है। सूर्य की उपस्थिति में वर्षा होने पर कभी कभी आकाश में विशाल और वृत्ताकार 7 रंग के पट्टे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जल प्रपात से सूर्य प्रकाश गुजरता है तब भी तेजस्वी इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष का सुंदर दृश्य सबको भाता है। तो देखो यहाँ ये इंद्रधनुष दिखाया है। तीसरा है, नदी क्यों बहती है। तो पानी का स्वभाव है ढलाव की ओर बहना। ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पहाड़ियों से वर्षा का पानी नीचे की ओर बहता है। पहाड़ों पर बर्फ पिघलता है तब उसका पानी भी नीचे की ओर बहता है। उसमें झरने मिलते हैं। ये सब पानी इकट्ठा होने पर नदी बनती है। नदी पर्वतों से निकलकर मैदान से होते हुए अंत में समुद्र में मिल जाती है। नदी पर्वतों से बहती है तब संकरी और वेग वाली होती है। मैदानी प्रदेश में आने पर उसका पथ चौड़ा और वेग कम होता है। तो ये है नदी। चौथा है, बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और फिर उसकी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। इसका कारण क्या है। तो बिजली की चमक और गड़गड़ाहट दोनों एक साथ ही होती है, किंतु बिजली हमें पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है, क्योंकि आवाज़ की गति की अपेक्षा प्रकाश की गति बहुत अधिक होती है। इसलिए प्रकाश हमारे पास पहले पहुंचता है और आवाज़ उसके बाद आती है। तो ये है बिजली। पांचवा है, कोहरा किस तरह बनता है। तो हम जाड़े में, सख्त ठंडी में सुबह घना कोहरा देखते हैं। कोहरे के कारण हम नज़दीक का भी देख नहीं पाते। वाहनों की लाइटें चालू रखनी पड़ती है। तापमान अचानक नीचे उतर जाता है तब हवा में स्थित पानी का बाष्प ठंडा होने लगता है। पानी की छोटी छोटी बूंदें बनने लगती है। जमीन के नज़दीक ऐसा जमा हुआ बाष्प एकत्रित होता है और कोहरा बनता है। तापमान नीचे रहता है तब एक कोहरा रहता है, परंतु तापमान बढ़ने पर जमा हुआ बाष्प पुनः भाप बनकर बिखर जाता है और कोहरा धीरे धीरे पतला होता जाता है। तापमान बढ़ने पर वह बिखर जाता है। तो ये है कोहरा।
समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? तो समुद्र के पानी में भारी मात्रा में घुला हुआ नमक होता है। यह नमक अधिकतर नदी के पानी के साथ आता है। चट्टानें क्षार युक्त होती है। वर्षा से क्षार घुलता है और नदी में घुल जाता है। समुद्र के अंदर की चट्टानों का क्षार भी समुद्र के पानी में घुलता है। नदी के बहते पानी में खूब कम मात्रा में नमक होने से वह खारा नहीं लगता, परंतु समुद्र के पानी का सूर्य की गर्मी से बाष्पीभवन होता रहता है और नमक समुद्र में ही रहता है, इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है। अब हम बात करते हैं स्वाध्याय की। नीचे दिए गए प्रत्येक विधान पूर्ण कीजिए। तो पहला है, बाष्प से बनी बूंदें एकत्रित होकर बादल बनते हैं। दूसरा है, सूर्य प्रकाश इन 7 रंगों का बना है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। तीसरा है, नदी पहाड़ों से बहती है तब सक्रिय और वेग वाली होती है। चौथा है, पानी का स्वभाव है ढलाव की ओर बहना। पांचवा है, बिजली की चमक पहले दिखाई देता है और उसकी गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। छठा है, आवाज की गति की अपेक्षा प्रकाश की गति खूब अधिक होती है। सातवां है, जाड़े में सख्त ठंडी में सुबह घना कोहरा होता है। आठवां है, तापमान नीचे रहे तब तक कोहरा रहता है। नौवां है, तापमान बढ़ने पर कोहरा बिखर जाता है। 10वां है, समुद्र का पानी खारा होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये स्वाध्याय किताब में और नोटबुक में लिखना है।